चलिए क्वेश्चन नंबर 25 से सॉल्व होगा टाइम एंड डिस्टेंस का। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक रेलगाड़ी तथा एक कार की गति का अनुपात 16:15 है। एक बस 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है। बस की गति रेलगाड़ी की गति की 1/4 है। 6 घंटे में कार कितनी दूरी तय करेगी? देखिएगा, रेलगाड़ी तथा कार, रेलगाड़ी रेल और कार का अनुपात दिया हुआ है, रेल और कार का अनुपात दिया हुआ है 16:15। ये जो है ना चाल का रेशियो है, चाल का रेशियो है रेल और कार का। फिर आगे बोला है, आगे देखिए क्या कहा है कि एक बस 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है। बस की गति जो है ना रेलगाड़ी की 1/4 है, 3/4 है। रेलगाड़ी की 3/4, तो रेलगाड़ी की कितना है 16 का मतलब गुना 3/4, 3/4, 4 से कर देगा 4 16 4 दिया 12, यानी हम लोग यहाँ कैसे के निकाले, बस के निकाल लिया हम लोग अपना से, बस के निकाल लिए कितना है 4 दिया 12, अनुपात में 12 बना लिए हम लोग। लेकिन आगे देखिए रियल में क्या कहा है, रियल में कहा है कि 480 किलोमीटर की दूरी बस 8 घंटे में तय करता है। तो उससे भाग देते हैं, 4 बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। तो 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में, तो 480 बटा 8 दूरी बटा समय हो गया, सॉरी दूरी बटा समय नहीं समय 8 इस सब चाल हो गया। 8 से कटेगा 6 बार 8 से 48, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। बस का चाल हम लोग अपना से निकाल लिए, डाटा दिया था उससे हम लोग निकाल लिए। तो अनुपात में बस का चाल कितना है 12, जबकि रियल में चाल है 60। दोनों बसें का चाल है इसलिए बराबर। अनुपात 1 का वैल्यू 12/50। तो पूछा है कार द्वारा पूछा है, तो अनुपात 1 का वैल्यू 5, तो 15 का वैल्यू 15/75, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल आ गया कार के, लेकिन चाल आपसे नहीं पूछा है, आपसे पूछा है 6 घंटे में कार कितनी दूरी तय करेगी। 6 घंटे में कार कितनी दूरी तय करेगी? तो दूरी बराबर क्या होता है 4 गुना समय, दूरी बराबर क्या होता है 4 गुना समय। तो कार का चाल कितना है 75, समय कितना है 6 घंटा में। तो 75 से कितना होता है 5 6 30, अच्छा 7 6 42 3 45, यानी कि 450 किलोमीटर दूरी तय करेगा कौन कार 6 घंटा में। आपका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक कार जीप और ट्रैक्टर की गति का अनुपात है 3:5:2 है। जीप की गति ट्रैक्टर की गति का 250% है, जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर दूरी तय करता है। कार तथा जीप की मिलाकर औसत गति कितनी है? बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए कार पहले बोला है कार, तो सी से कार, और जीप बोला है जैसे जीप, और ट्रैक्टर तो पी से ट्रैक्टर। इसका गति का अनुपात दिया है 3:5:2, 3:5:2। गति मतलब चाल कैसे दिया है 2:3:5:2। फिर आगे बोला है जीप की गति ट्रैक्टर की गति का 250% है। ये आपको बिना काम के लिख के दिया है। जीप की जो गति है ना, जीप की ट्रैक्टर की 250% है। ऐसे देखिए तो ऐसे है कि नहीं है, 2 क्या 2.5 है कि नहीं, 2 2.5 होता है। तो ऐसे भी देखिए ऑलरेडी 250% है, तो 250 लिखने का जरूरी नहीं है, बकवास दिया है। ऐसे भी ऑलरेडी 250% है, 2 2.5 होता है, 2 2 नीचे आ रहा है 1 5, 2 2.5, ऐसे भी 250% है। लिख भी दिया है, नहीं भी लिखता तो 250% ही रहता, इसका कोई यूज नहीं है इसमें। आज जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर दूरी तय करता है, जो मतलब होता है क्या, जैसे हम बोल रहे हैं कि राम श्याम जो लगा है ना, जो इसके ठीक पहले वाला के लिए जो होता है, ठीक है। राम श्याम जो है ना श्याम के लिए है जो। देखिए जो के पीछे क्या है ट्रैक्टर है, जो के पीछे ट्रैक्टर है, यानी ट्रैक्टर के लिए जो यहाँ दिखाया गया है। जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर दूरी तय करता है, दूरी 308। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी क्या है 360 किलोमीटर दूरी है, कितना दिन में 12 घंटे में तय करता है। तो 12 से भाग दिए, ऊपर हो गया दूरी अब बटा समय, चाल हो गया। चाल से 12 3 36 30 बार में, यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ गया किसका ट्रैक्टर का। आपसे पूछा है क्वेश्चन जीप और कार, जीप और कार है, जीप तथा कार की औसत गति पूछा है। तो अनुपात में औसत गति कितना देख लीजिए, 2 का अंतर है,
5 3 8 औसत मतलब कुल योग बटा कुल संख्या, तो 5 और 3 8, अनुपात में 8 दोनों का योग है, अनुपात 1 का वैल्यू 30। ये तो हो गया कुल योग, हो गया चाल का, दोनों का योग चाल का हो गया योग। और 2 को है, 2 को है तो गरी 1 2, तो 2 से भाग दीजिए औसत के लिए, ऊपर कुल योग बटा कुल संख्या जितना को जोड़िएगा उतना ही से भाग दीजिएगा। 2 से भाग दिए, 2 से कर देगा 15 बट में 15 थे 15 120। 15 120, कहीं गलती हो रहा है। 15 120, 30 से 90 गलती करते हैं क्या? 12 36 12 3 36 ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है, 30 बाकी 5 क्वेश्चन 3 8 कर हम 5 ऊपर टेक सॉरी गलती करेगी कि देखिए गलती क्या की है, ये तो चाल निकला जी। किसका चाल निकला? ट्रैक्टर के चाल निकला। ट्रैक्टर के। अनुपात में ट्रैक्टर की चाल कितना? 2। और जब रियल निकले हैं 30, दोनों वैल्यू बराबर, तो अनुपात 1 का वैल्यू 15 चला है। और निकालिएगा अनुपात 1 का वैल्यू पता हो जाएगा तो अपना गुना कीजिएगा। इधर ट्रैक्टर की चाल से हम लोग गुना कर दिए थे, तो अनुपात में दोनों का योग कितना? 8। और जबकि अनुपात 1 का वैल्यू 15, 2 को गाड़ी है तो 2 से भाग दे देंगे, 2 चौके 8 यानी 15 चौका 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये औसत चाल हुआ जीप और कार और जीप का। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है एक मालगाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से रवाना होती है। उसके 2 घंटे बाद एक एक्सप्रेस गाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलकर पहले रवाना हुई। मालगाड़ी के समांतर पथ पर रवाना होती है। दिल्ली से किस दूरी पर एक्सप्रेस मालगाड़ी जा मिलेगी? देखिएगा 2 जगह है, यह कहाँ पहले क्या है, ये दिल्ली हो गया, डी से दिल्ली, एम से मुंबई, दिल्ली और मुंबई। तो इधर से जो गाड़ी किया है ना 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से गया है, ध्यान दीजिएगा यहाँ डायग्राम पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। और दूसरा गाड़ी कहाँ से गया है? दूसरा गाड़ी ये भी गाड़ी दिल्ली से गया है, और दूसरा गाड़ी यह दिल्ली से गया है मुंबई के लिए, लेकिन 2 घंटा बाद ही चला है, लेकिन ये गया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो बताइए कहीं ना कहीं तक पकड़ लेगा। ये तो 40 की स्पीड से जा रहा है और 2 घंटा बाद ही खुला है, इसका चाल ज्यादा है तो कहीं ना कहीं तो पकड़िएगा। हाँ, तो आपको पता है कि पकड़ने में लगा समय क्या होगा था फॉर्मूला? पकड़ने में लगा समय बराबर क्या होता है? मोर डिस्टेंस बटा मोर स्पीड। मोर डिस्टेंस क्या होगा यहाँ? ध्यान दीजिएगा, मोर डिस्टेंस किसे कहते हैं? ये तो गाड़ी खुला है, सुबह खुल गया और 2 घंटा बाद नहीं खुला है, ताले 2 घंटा तक ले अकेला चला होगा, तो 2 घंटा में कुछ ना कुछ तो दूरी तय किया होगा कि नहीं, उसी को मोर डिस्टेंस कहेंगे। ठीक है, तो देखिए तो 40 के चाल से चला है कि नहीं? पहला गाड़ी तो 40 के चाल से चला है और 2 घंटा बाद ही खुला है, ताले 2 घंटा तक ले अकेले अंदर रहा है, तो 2 घंटा में कितना दूरी तय किया? 40 दुनिया 2 घंटा चला है और 40 के चाल से, 1 घंटा में 40 किलोमीटर दूरी, 2 घंटा में 80 किलोमीटर दूरी, ये हो गया मोर डिस्टेंस। अब मोर स्पीड, तो मोर स्पीड क्या होता है? जब 2 घंटा जब पूरी गया, ये तक 2 घंटा चल गया और 2 घंटे बाद ये दोनों मिल समांतर चल रहा है, दोनों लगातार है, तो एक के दिशा में जा रहा है तो चाल को जोड़ घटा देते हैं, और विपरीत दिशा में जाता है तो चाल को जोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ एक के दिशा में जा रहा है, घटा देंगे 60 और 40 में अंतर कितना? 20 का 20 लिख लीजिए, यानी कि 20 दूना 40, 2 दूना 4 घंटा में पकड़ लेगा। कौन गाड़ी पकड़ लेगा बताइए? ई पकड़ेगा, ई 2 घंटा, कहीं आगे के भाग रहा है, ये पकड़ रहा है, यानी 4 घंटा लगेगा इसको पकड़ने में, इसको पकड़ने में इसको 4 घंटा लगेगा, 4 घंटा में इसको पकड़ लेगा। तो आपसे पूछा क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है आपसे 27 नंबर में है, 28 दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेगी? तो दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेगी मतलब यहाँ से कितना आगे गाड़ी किया होगा तो पकड़ लेगा। तो दिल्ली से दूरी निकालना है आपको, तो दिल्ली से दूरी बताइए 4 घंटा किसको लगा होगा? इसको लगा होगा, ताकि यही पकड़ रहा है,
तो 4 घंटा में कितना दूरी तय करेगा? 60 की चाल से 60 से गुना कर देंगे। दूरी बराबर क्या होता है? 4 गुना समय। तो 60 की चाल से 4 घंटा में कितना दूरी तय करेगा? 24 240 किलोमीटर दूर पर ही पकड़ लेगा। मतलब यहाँ से दिल्ली से 240 किलोमीटर जहाँ पुट जाएगा वहाँ ही गाड़ी इसको पकड़ लेगा। आपका आंसर 240 किलोमीटर हुआ। जो ऑप्शन नंबर देखिए 240 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एक कार शहर वाई से शहर जेड की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा शहर जेड से शहर वाई की दूरी 65 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। कार की औसत ज्ञात करिए। बताइए, देखिए दो का शहर है, पहला शहर है वाई और दूसरा शहर है जेड। ठीक है, एक गाड़ी इधर से गया है, कितना के चाल से गया है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से गया है, यहाँ पहुंच गया है। ठीक है, यहाँ पहुंच गया है। फिर वही गाड़ी इधर से चला है, इधर से चला है, फिर यहाँ पहुंचा है। ये गाड़ी यहाँ पहुंच गया है, यहाँ फिर इधर से आ रहा है 65 के चाल से। तो औसत चाल पूछा है, तो औसत चाल बराबर पता है एक को दूरी को तय किया है कि नहीं? पहले यहाँ से किया है यहाँ, फिर यहाँ से आया यहाँ। शहर वाई से किया शहर जेड, शहर जेड से आया शहर वाई। चाहे एक को दूरिया के दो बार तय किया कि नहीं? और दोनों के चाल अलग अलग है। तो एवरेज स्पीड बराबर, एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है फॉर्मूला? 2xy बटा x प्लस y फॉर्मूला होता है। एक को दूरी को दो अलग अलग चाल से तय करें तो फॉर्मूला लगाएंगे 2xy बटा x प्लस y। 2x, x का मतलब पहला चाल 60 किलोमीटर 60, और y का मतलब दूसरा चाल 65 बटा x प्लस y। x प्लस y कितना? 60 प्लस 65 125। 60 120 5 125 x y मतलब दोनों के जोड़ के नीचे। अब काट दीजिए, कटने वाला है तो 5 से कट जाएगा ही 25 बार में, 5 से कट जाएगा ही 13 बार में, फिर 5 से कट जाएगा 5 बार में, 5 से कट जाएगा ही 12 बार में। तो गुना कर लीजिए, कितना है? 12 गुना 24 गुना 13, 24 गुने 13 बट्टा में 5 है। 13 चौका 52, 13 दूनी 26 और 5 31 बटा 5। अब बताइए, ये बताए हुए हैं किसी भी संख्या में जब 5 से भाग देना है तो ऊपर का में 2 से गुना करके और दशमलव एक अनुपात बैठा दीजिए। तो ऊपर में 2 से गुना कीजिए, 2 दूना 4 हो जाएगा, 1 दूना 2 हो जाएगा, और 3 दूना 6 और दशमलव एक अनुपात ठोक दीजिए। यानी यही आपका आंसर चला आया, यानी कि 62.4 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हुआ, जो ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति एक खड़ी बस को 18 सेकंड में पार करता है। यही बस 4 सेकंड में एक खंभा को पार करता है। बस तथा उस व्यक्ति की गति का अनुपात ज्ञात करिए। देखिएगा, ये बस लगल है, ये बस हो गया। ठीक है, ये बस हो गया। एक आदमी जो है ना, एक आदमी जो है इसको यहाँ चलाया, पार किया है, तो यहाँ से यहाँ तक चलाया होगा तब ये ना पार हुआ होगा व्यक्ति। ये आदमी यहाँ से चलना शुरू किया होगा, यहाँ आके पहुंच गया होगा, यहाँ के पहुंच गया तब तक बस के पार कर गया। तो यहाँ से यहाँ चलने में इसको 18 सेकेंड लगा है, 18 सेकेंड बस को पार। और एक खंभा है, बिजली का खंभा है। ठीक है, बिजली का खंभा, तो बिजली इसको बस पार कर रहा है, वही बस हुआ। तो बस तो पार किया होगा, सीधा ऐसा ही ना रहा होगा। बस पार की ट्रेन नहीं है, बस पार किया होगा ऐसा ही पार किया होगा। यानी कि बस यहाँ से जब छोड़ दिया होगा तब तक पार कर दिया खंभा को। यानी कि यहाँ से यहाँ तक चलना पड़ा है किसको? बस को। बसवा यही है, यहाँ बड़ा बन गया, यहाँ छोटा बन गया, छोटा का छोटा बना है, बसवा यही है। तो बताइए, यहाँ जो आदमी पार किया किसका दूरी पार किया? बस की दूरी। यहाँ बस को पार किया, खंभा को किसका दूरी पार किया? नहीं, वो अपने दूरी को पार किया है। बस के तुलना में और ट्रेन की तुलना में आदमी का लंबाई और बांस का लंबाई, सब पोल का, खंभा का, सब नगण्य होता है आदमी की तुलना में। देखिए इसका कोई लंबाई नहीं है, कोई लंबाई नहीं है। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक गया है तो अब जाके दूरी पार कर दिया है, लेकिन ये अपने लंबाई को पार किया है। लेकिन इस समय स्टार्ट है तो हमने पार किया है खंभा को, लेकिन 4 सेकंड में पार कर दिया है। 4 सेकंड में एक आदमी बस को पार किया है 18 सेकंड में, तो यहाँ से यहाँ चलना शुरू, इतना पार किया है तो अब बस के पार किया है। इतना दूरी किसका है? बस की दूरी है। आइयो तो पार किया है, इतना दूरी किसका है? बस की ना है, बस की दूरी यहाँ पार किया है। आपसे पूछा है क्या? आपसे पूछा 28 नंबर में पूछा उस व्यक्ति की गति का, बस तथा उस व्यक्ति, तो बस और उस व्यक्ति का अनुपात पूछा है, चाल का। व्यक्ति
तो ये बस की दूरी आपको पता नहीं ना है, तो कुछ भी मान लीजिए, बोलिए क्या मान दे, x मानिए, y मानिए, 1 मानिए, तो x मान लीजिए। तब दोनों तो लंबाई या बस के ना है, पार तक किया है, तो बस के 4 बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, ये दूरी हो गया, ये बस की दूरी हो गया। बस को जो पार किया है, बस कितना सेकंड में पार किया है, 4 सेकंड पास किया है, तो दूरी बटा समय चल हो गया 4x। यो तो आदमी जो पार किया है, x से लंबाई को पार किया है, ये हम लंबाई x मान लिए बस की लंबाई, इसको कितना सेकंड पार किया है, 18 सेकंड व्यक्ति पार किया है। तो दूरी बटा समय चल, दूरी बटा समय चल, अनुपात लगा दीजिए, x से x एक बार में कट गया, इसीलिए हम बोलते हैं 1 मानेंगे। 4 का आधा 2, 19 का 9 और 3 से गुना हो जाएगा, ठीक है, 1/2 हो गया, 1/9 है, इससे 1 में गुना होगा तो 9 हो जाएगा, इसे 2 में इस 1 से गुना होगा तो 2 हो जाएगा। आपका जो आंसर आया 9:2 का रेशियो है बॉस और व्यक्ति के बीच में, 2:9 किस ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 2 शहर ए तथा बी एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पर है। एक रेलगाड़ी प्रातः 8 बजे ए से बी की ओर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। 10 बजे एक अन्य गाड़ी बी से ए की ओर 110 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। दोनों गाड़ियों आपस में कब मिलेगी, यानी कब मिलेगी, इसका मतलब कब पकड़ लेगी इसको दोनों गाड़ी। देखिए 2 स्थान है, एक स्थान है ए और दूसरा स्थान है बी, एक स्थान ए और एक स्थान बी, और दोनों जो है ना 500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, मतलब कि दोनों स्थान के बीच में 500 किलोमीटर की दूरी है, 500 का डिस्टेंस है, 500 का डिस्टेंस है। लेकिन बोला है क्वेश्चन कि एक रेलगाड़ी प्रातः 8 बजे, मतलब एक रेलगाड़ी है ना ए से बी की ओर जाता है 8 बजे 8 बजे चलता है, कितना के स्पीड से, 70 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जाता है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आगे जा रहा है। लेकिन ये जो है कितना, 10 बजे बी से एक की ओर है, 10 बजे इधर से जो गाड़ी आ रहा है ना 10 बजे आ रहा है, 10 बजे ये कितना के 110 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहा है, ठीक है। तो दोनों आपस में कब मिलेगी, देखिए तो मिलेगी इसका मतलब पकड़ेगी, तो पकड़ने में लगा समय क्या होता है, पकड़ने मोर डिस्टेंस बटा मोर स्पीड, पकड़ने में लगा समय मोर डिस्टेंस बटा मोर स्पीड, मोर डिस्टेंस बटा मोर स्पीड, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ मोर डिस्टेंस क्या होगा बताइए, ईद 8 बजे खुला है सुबह में, आई 10 बजे खुला है, 8 बजे से ही खुला है, आई 10 बजे से खुला है, 8 बजे से खुला है तो 10 बजे तक कुछ ना कुछ तो दूरी तय किया होगा। ये अकेला 8 बजे चला है, आई तो 10 बजे खुला है, तो 8 बजे से 10 बजे तक 2 घंटा अकेला चला होगा, तो 2 घंटा में कितना दूरी तय किया होगा, 1 घंटा में 70 किलोमीटर, तो 2 घंटा में कितना 140 किलोमीटर, यहाँ मोर डिस्टेंस लगा है, यानी कि ये अकेला 140 किलोमीटर दूरी तय कर लिया, कितना 140 किलोमीटर ये अकेला ये तय कर लिया। और जब 140 किलोमीटर तय कर लिया तो अब दोनों गाड़ी स्टार्ट हो गया का, ये तो अकेला 140 तय कर लिया और 10 बज गया, यहाँ के 10 बज गया, तो 10 बजे बाद दोनों हाली चलना शुरू कर दिया, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना बचा, उसमें माइनस कर देंगे 500 में से, 500 में से माइनस कर देंगे, यानी कि 360, तो 360 किलोमीटर दूरी बचा, 360 किलोमीटर, और दोनों इधर से जा रहा है और उधर से आ रहा है, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में, तब विपरीत दिशा में चाल जुट जाता है। तो इतना दूरी को किस चाल से तय करेगा, तो इसका 110 इसका 70, दोनों मिलकर दूरी तय कर रहा है, कितना होता है 180, तो कितना समय लगेगा 18 दूना 36, यानी कि 2 घंटा में दोनों मिल जाएगा, दोनों गाड़ी 2 घंटा में मिल जाएगा। तो पूछा है आपसे कितने बजे मिले, 0 से 0 काट दीजिए उसके बाद, 36 तो 0 से 180 तो 2 घंटा में दोनों गाड़ी मिल जाएगा, दोनों गाड़ी 2 घंटा मिल जाएगा। तो पूछा है, इन्हें पूछा है कितने घंटा में, आपसे पूछा है कितने बजे मिल जाएगा, तब कितने बजे बताइए, 10 बजे के बाद में मिलना शुरू किया है, 10 बजे तक ये अकेला चला है, 10 बजे के बाद मिलना शुरू किया है दोनों, यानी कि 10 बजे से मिलना शुरू किया है और उस समय से 2 घंटा लग गया है मिलने में, 10 बजे शुरू हुआ है दोनों गाड़ी और 2 घंटा चला है तब जाके मिला है, यानी कि 10 2 12 बजे दोनों गाड़ी आपस में मिल जाएगा। देखिए किस ऑप्शन है 12 बजे, तो ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर
31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक कार कुछ दूरी 4.5 घंटे में तय कर सकती है। यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो वह दूरी, मतलब वही दूरी, जितना दूरी 4.5 घंटा में तय किया है, वही दूरी तय करने में आधा घंटा कम लगेगा। कार की धीमी गति कितनी है? देखिए, मान लेते हैं कि तेज गति है, ये तेज गति है, नहीं धीमी गति मान लीजिए, इसको तेज गति मान लीजिए, इसको तेज गति मान लीजिए। दूसरी कार नहीं है, कार एक है, लेकिन तेज गति वाला मान लिए, अभी धीमी गति वाला मान लिए। तो बताइए, धीमे धीमे चलिएगा तो 4.5 घंटा लग रहा है, तो तेज चलिएगा तो कम समय लगेगा। यानी कि धीमे चला है तो समय कितना लगा है? 4.5 घंटा लगा है। 4.5 घंटा लिख दीजिएगा, 4.5 5 घंटा 4.5 कैसे होता है? आई स्पीड चला है तो इसको स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ा दिया है तो 4 घंटा लग रहा है, आधा घंटा कम। 4.5 घंटा में से आधा घंटा घटा दीजिएगा, 4 ना बचेगा, यानी कि 4.5 घंटा धीमे चलिएगा तो 4.5 घंटा लग रहा है, 5 किलोमीटर तेज कर दे रहा है तो 4 घंटे लग रहा है। आप जानते हैं समय के विपरीत होता है चाल, उल्टा होता है चाल। तो यहाँ समय है 4.5/4, चाल क्या हो जाएगा? 4/4 हो जाएगा, 4.5 हो गया, ठीक है। तो यहाँ चाल देख लीजिए, तो समय हटाइए तो बटा में 0 आएगा, 5 दूना 10, 5 9 45, सीधा सीधी गुना होगा, दूसरे इधर 1 है, दूसरे 4 में गुना होगा तो 8 हो जाएगा, और यहाँ 9 से 1 में होगा तो 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, तो धीमी वाला चाल कितना आ गया? 8, तेज वाला चाल कितना है? 9। तो चाल में कितना कमी कर रहा है? देखिए, अनुपात में कितना वृद्धि किया है? अनुपात में 1 वृद्धि कर दिया। 8 से चाल 9 हो गया, तो चाल में वृद्धि कर दिया 1। जब ये क्वेश्चन बोला है कि 5 वृद्धि कर दिया, 5 वृद्धि, रियल में 5 वृद्धि कर दिया, अनुपात में हम लोग देख रहे हैं कि 1 वृद्धि हो रहा है, तो दोनों वृद्धि है, इसलिए दोनों बराबर। तो पूछा है, आपसे पूछा है कि धीमी गति वाला चाल कितनी है? इन दोनों में धीमी कौन है? 8। तो अनुपात 1 का वैल्यू 5, तो 8 का वैल्यू 5 8 40, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से धीमी गति है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एक किसान 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है। वो आंशिक रूप से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से पैदल तथा 9 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से साइकिल द्वारा तय करता है। पैदल तय की गई दूरी ज्ञात करें। लल्लन टफ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पहले तो साइकिल से चला है, उसके बाद में नहीं, पहले पैदल चला है, पहले पैदल चला है, देखिए आंशिक रूप से चलना है। इसको समझ रहे हैं? आंशिक रूप का मतलब क्या होता है कि 1 घंटा पैदल तो फिर 1 घंटा साइकिल से, फिर 1 घंटा पैदल तो फिर 1 घंटा साइकिल से, इसी को बोलता है आंशिक रूप से। टाइम एंड वर्क में एक और ये काम करता है, फिर काम करता है, फिर एक बीच में कोई छोड़ देता है तब अल्टरनेटिव क्वेश्चन। हाँ, तो उसी तरह ये भी कर चल रहा है। साइकिल के चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, और पैदल 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, साइकिल से चल रहा है 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। किलोमीटर कर जाएगा, चाल हो गया, चाल से चल रहा है। मान लो दूरी, मान लीजिए दूरी मतलब 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा कट ना गया अनुपात में। तो पहला घंटा तक चला होगा पैदल, तो 4 किलोमीटर दूर तय किया, फिर अगला घंटा चला होगा 9 किलोमीटर यानी साइकिल से, तो 2 घंटा, 1 घंटा में इतना, तो 1 घंटा में इतना, तो 2 घंटा में कितना? 1 से हावर, 2 घंटा में कितना दूर तय किया? 9 और 4 13 किलोमीटर तय किया। इतना समझे कि नहीं? पहले चला है पैदल, तो पैदल 4 किलोमीटर तक ले चला है, फिर जब 1 घंटा हो गया है तो फिर वहां से साइकिल उठा लिया है, तो साइकिल से फिर 1 घंटा चला है, यानी कि 1 घंटा पैदल 1 घंटा साइकिल से, 2 घंटा में कितना दूर तय किया? 13। तो बताइए, टाइम एंड वर्क में पढ़े हैं, इधर कितना हमको 61 किलोमीटर दूरी तय करवाना है, तो 13 में कितना से गुना कर दे कि 61 आ जाए, नहीं तो 61 से नीचे रह जाए। बोलिए क्या चीज से गुना कर दे कि 61 आ जाए, नहीं तो 61 से नीचे रह जाएगा। तो 13 5 65 बेसी हो जाएगा, चौके लगाइए, 4 से गुना कर दीजिएगा। तो मैथ का नियम है कि बराबर के दोनों तरफ काम किया जाता है। इधर 4 से गुना किए हैं, तो इधर भी 4 से गुना कर दीजिए। इधर कितना हो गया? 4 गुना 8 घंटा हो गया, और इधर हो गया 13 चुका 52 किलोमीटर हो गया। अब देखिए 8 घंटा में 52 किलोमीटर दूरी तय हो गया, और टोटल दूरी तय कितना करवाना है? 61 किलोमीटर।
तो बताइए 52 तो हो गया और समय 8 घंटा बीत गया एक और दिन बचा के हुआ है दो 1 ही घंटा बचा हुआ है। अब किससे चलवाइएगा ये आप पे डिपेंड करता है। और पैदल चलवाइएगा तो 4 किलोमीटर चलेगा, वो बेसी हो जाए तो 4 किलोमीटर चलेगा तो 56 हो जाएगा इधर और इधर 9 घंटा पूरी जाएगा। इसको 9 घंटे में इसको 100 किलोमीटर पूरा देना है। इसका मतलब साइकिल से चलवा दीजिए, तो साइकिल से चलवाइएगा तो 1 घंटा लगेगा, 1 घंटे समय में चले 9 घंटा फिनिश करना है तो 9 घंटा चल जाएगा। तो देखिए इधर 100 हो गया कि नहीं, 100 किलोमीटर चल गया कि नहीं, इधर समय भी 9 घंटा, सीमित समय में अपना दूरी तय कर लिया। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा है कि सीमित समय नहीं पूछा है, आपसे पूछा कि पैदल कितना दूरी तय किया है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पैदल तो यही ना है, तो 8 घंटा में 4 घंटा साइकिल से चला होगा, 4 घंटा पैदल चला होगा कि नहीं। तो 4 घंटे में 8 घंटा है, 8 घंटा में 4 घंटा साइकिल से और 4 घंटा में 4 घंटा साइकिल से 4 घंटा पैदल। तो हमसे पैदल वाला पूछा है तो 1 घंटा में 4 किलोमीटर, तो 4 घंटा में कितना 16 4 में 4 16 कर देंगे, यानी कि 16 किलोमीटर दूरी तय किया होगा पैदल, अब बाद बाकी साइकिल से। आपका आंसर जो होगा 16, ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, देखिएगा कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग को मीटर प्रति सेकंड में बदलने पर प्राप्त होगा। देखिए 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये किलोमीटर में है, किलोमीटर प्रति घंटा में है और मीटर प्रति सेकंड में आपको जाना है। ध्यान दीजिए यहाँ 54 किलोमीटर है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, इस मीटर प्रति सेकंड में जाना है। मतलब ये छोटका में जाना है कि बड़का में जाना है, छोटका में जाना है तो छोटका में जाना है तो छोटके से गुना, अब बड़का में जाना है तो बड़के से गुना। गुना करके 5 बटा 18 तिहाई 5 तिहाई 15 मीटर प्रति सेकंड। या ऐसे ही तो बताए हुए हैं 18 का पारा कई बार पढ़ने पर 3 बार, तो 5 का पारा 3 बार पढ़ने से 15 आ जाएगा। आपका आंसर हो गया 15, आपका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी सवारी गाड़ी की चाल अपनी सामान्य चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो वह 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटा कम लेता है। गाड़ी की सामान्य गति कितनी है, गाड़ी की सामान्य गति कितनी है। यदि सवारी गाड़ी की चाल सामान्य गति से 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो 360 किलोमीटर की दूरी, देखिए ध्यान दीजिए 360 किलोमीटर की दूरी उसको चलना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है। अच्छा नहीं बढ़ाने होगा तो उसका चाल कितना होगा, x मान लेते हैं। 9 बढ़ाएगा मतलब पहले का चाल सामान्य चाल x मान लिए तो दूरी बटा चाल समय हो गया। अब फिर 360 किलोमीटर दूरी को ना 10 किलोमीटर बढ़ाने के बाद तय किया होगा, तो बढ़ा दिया होगा तो पहले चाल है x, तो अब कितना हो जाएगा x + 10, 10 बढ़ गया। दूरी बटा चाल समय, दूरी बटा चाल समय, और टोटल समय कितना लगा है 3 घंटा कम लगा है, 3 घंटा कम लगा है। तो दूरी बटा चाल समय, दूरी बटा चाल समय, तो दोनों समय में अंतर 3 घंटा। कम या अधिक हमेशा अंतर को दर्शाता है, तो अंतर। अब देखिए आपसे चाल पूछा सामान्य चाल, तो सामान्य चाल हम बोले हुए हैं कि जब ऑप्शन में 1 चाल मांगे या 2 चाल मांगे तब बाई ऑप्शन चलिएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा क्या है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरा क्या है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब यहाँ से ऑप्शन धरिए, जिस ऑप्शन आपको फॉलो कर जाएगा वही इधर सॉल्व करके 3 इधर भी आ जाएगा ना तो आपका ऑप्शन सही होगा। देखिए अनलाइक कॉन्सेप्ट भी है लेकिन घास समीकरण पर चल जाएगा। तो यहाँ 1 सेकंड मान इसमें देने होगा, चारों ऑप्शन में 1 सेकंड मान, यहाँ x का मान डाल के देखिए यहाँ 25 ऑप्शन एक आता है कि हम सब को पूरा कर देंगे और 25 यहाँ डालिए तो 25 से कट रहा है पूरा पूरा, देखिए तो कट रहा है, तो नहीं कट रहा है तो हम कहा देंगे इसको डालने के लिए, ये ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी कहता है कि हम इस सब को पूरा करेंगे, तो इसका मतलब x की जगह 30, तो 30 से कट जाएगा, कट जाएगा तो काट के देख लीजिए 3 से कट जाएगा, 1 0 से 1 0, 3 से ही 12 बार में कट जाएगा। यहाँ क्या रखेगा x की जगह 30 रखेगा, दोनों जगह तो x है, x का वैल्यू 30, यहाँ क्या होगा 30 है 10 40 हो गया, 40 से भाग दीजिएगा क्योंकि 10 बढ़ा दिया है, 40 से कटिएगा 4 9 36, 9 बार में। अब देखिए इधर 12 और 9 में अंतर कितना का, इधर 3 का अंतर आना गया, इधर भी 3 है, तो ऑप्शन नंबर बी आपको संतुष्ट कर दे रहा है, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।